फिजिक्स की ऑनलाइन क्लासेज में कोरोना 2.0 का जो सिस्टम है उसमें आपका स्वागत है। रे ऑप्टिक्स का जो चैप्टर है एनसीईआरटी में ज़्यादा स्पीड नहीं खींचेंगे, आराम से धीरे धीरे पढ़ेंगे। रे ऑप्टिक्स का जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर 9 एनसीईआरटी का, उसके अंदर फालतू बातें नहीं पढ़ते हुए डायरेक्ट स्टार्ट करते हैं। गोलीय दर्पण के लिए वक्रता त्रिज्या r व फोकस दूरी स्मॉल f में संबंध, इन दोनों में संबंध की बात करते हैं। ठीक है, तो इससे पहले गोलीय दर्पण क्या होता है, दर्पण क्या होता है, प्रतिबिंब क्या होता है, किस तरीके से प्रतिबिंब बनता है, दर्पण के प्रकार जैसे समतल दर्पण, गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण दो प्रकार का होता है, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, फोकस दूरी, फोकल लेंथ। ठीक है, जो भी आप समझते हो वो सारी बातें आपको ऑफलाइन क्लासेज के अंदर पहले स्टडी आप कर चुके थे। ये जो टॉपिक है यहाँ से ही अपना ये मेन चैप्टर है वो स्टार्ट होता है। इससे पहले की बातें हैं वो तो 10th क्लास में आप वैसे भी बेसिक चीजें पढ़ चुके हो। ठीक है, तो सभी बच्चे जो रेगुलर क्लास ले रहे हैं, रेगुलर क्लासेज में आ रहे हैं, तो वो फटाफट हेडिंग लगाओ अपने नोट्स के अंदर। गोलीय दर्पण के लिए वक्रता त्रिज्या r व फोकस दूरी f में संबंध। ठीक है, गोलीय दर्पण के लिए वक्रता त्रिज्या r व फोकस दूरी f में संबंध। ठीक है, अब देखिए, एक तो है आपके पास अवतल दर्पण, ये तो रहेगा आपके पास अवतल दर्पण। हालांकि ये टॉपिक ऑफलाइन में हो भी चुका होगा कई बच्चों का। ठीक है, ये जो बीच में जो लाइन है इसको बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस, मुख्य अक्ष। यहां से कोई प्रकाश किरण है वो मुख्य अक्ष के समांतर आ रही है। एक बार हेडिंग लगाओ, खाली डायग्राम नहीं बनाना है आपको, समझो डायग्राम को पहले। इस साइड में यहां होता है आपका फोकस बिंदु, यहां होती है आपकी वक्रता केंद्र। ठीक है, फोकस बिंदु पे या मुख्य फोकस पे काटती है, मतलब फोकस पे ये अपना प्रतिबिंब बनाएगी और ये हो जाएगा यहां पे अभिलंब। इसको हम बोलेंगे अभिलंब। सी वक्रता केंद्र, एफ मुख्य फोकस या फोकस बिंदु, बिंदु एम पर प्रकाश किरण टकराती है, पी जो है वो है ध्रुव बिंदु। सब बातें पता है आपको, और यहां से मैंने एक लंब डाल दिया एन। ठीक है, तो बेसिकली ये जो डिस्टेंस होती है, ये जो दूरी होती है वो होती है स्मॉल एफ, ये जो दूरी होती है वो होती है वक्रता त्रिज्या कैपिटल आर। आपको इस दर्पण के लिए आर और एफ में संबंध निकालना है। ठीक है, तो हेडिंग लगा के 2 या 4 लाइन खाली छोड़ के फिर डायग्राम बनाना चाहो बना सकते हो। एक बार रुको, ये तो है अवतल दर्पण के लिए, और उत्तल के लिए ये सिस्टम रहेगा। यहां दोनों ही डायग्राम बनाने हैं आपको। ठीक है, यहां से प्रकाश किरण आई, मुख्य अक्ष के समांतर टकरा के परावर्तित हो गई, परावर्तित होने के बाद फोकस बिंदु एफ पे काटेगी, सीधी सी बात है, मतलब एफ पे प्रतिबिंब बनाएगी और ये हो जाएगा इसका अभिलंब। ये सी मैंने मान लिया अभिलंब। ठीक है, चलो ध्रुव बिंदु P, फोकस दूरी स्मॉल f, वक्रता त्रिज्या कैपिटल R। ठीक है, ये एंगल जो था वो था I बराबर थीटा मान लिया मैंने, और इस एंगल को भी I बराबर थीटा मान लिया। ये एंगल हो जाएगा आपका थीटा, ये हो जाएगा 2 थीटा। ठीक है, डायग्राम बनाओ एक बार पहले, 1 या 2 लाइन छोड़ के। ये एंगल हो जाएगा I बराबर थीटा, और ये एंगल हो जाएगा R बराबर थीटा। ठीक है, ये थीटा और ये 2 थीटा, बिंदु M N। M N जो है वो तो लंब है, और C M जो है वो अभिलंब है। ठीक है, तो सभी बच्चे जो है वो इस तरीके से डायग्राम बनाएंगे। डायग्राम से पहले डायग्राम देख लेना, आप बना लेना आप,
डायग्राम से पहले लिखो, इसमें थ्योरी लिखो, क्योंकि जो भी वीडियो अपलोड होगा वो टोटल क्लासरूम कोर्स का अपलोड होने वाला है। मतलब क्लास में जिस तरीके से आपको पढ़ाया जाता है उसी तरीके से पढ़ाया जाएगा। आपको कोई ज्यादा माथापच्ची नहीं करनी है, वीडियो देखो और क्लास की तरह अपने नोट्स है वो बनाते रहो, लिखते रहो, बस सीधी सी बात है। बच्चे नहीं है खाली, बाकी क्लास में जैसा पढ़ाया जाएगा वैसा का वैसा आपको फीलिंग आने वाली है। ठीक है, चलो तो लिखो इसमें, माना एक गोलीय दर्पण, माना एक गोलीय दर्पण ब्रैकेट में लिखो अवतल या उत्तल, ब्रैकेट बंद, ब्रैकेट के अंदर लिख लो अवतल या उत्तल। तो माना एक गोलीय दर्पण है, गोलीय दर्पण है जिसके सम्मुख किसी वस्तु से, जिसके सम्मुख किसी वस्तु से मुख्य अक्ष के समांतर, जिसके सम्मुख किसी वस्तु से मुख्य अक्ष के समांतर कोई प्रकाश किरण आपतित हो रही है, मुख्य अक्ष के समांतर कोई प्रकाश किरण आपतित हो रही है, जो बिंदु M से टकराकर फोकस बिंदु F पर काटती है, जो बिंदु M से टकराकर फोकस बिंदु F पर काटती है। अर्थात फोकस बिंदु F पर अपना प्रतिबिंब बनाती है, ऐसा लिख लो, फोकस बिंदु F पर काटती है, अर्थात फोकस बिंदु F पर अपना प्रतिबिंब बनाती है, प्रतिबिंब बनाती है। MN मुख्य अक्ष पर लंब, MN मुख्य अक्ष पर लंब, जबकि CM अभिलंब है। MN मुख्य अक्ष पर लंब, जबकि CM क्या है, अभिलंब है। CM क्या है, अभिलंब है, अभिलंब है। इसके नीचे एरो का सिंबल लगा के लिखेंगे सभी बच्चे, एरो का सिंबल लगा के लिखो, एरो का सिंबल लगा के लिखो। वक्रता त्रिज्या कैपिटल R व फोकस दूरी स्मॉल f है। वक्रता त्रिज्या कैपिटल R व फोकस दूरी स्मॉल f है। वक्रता त्रिज्या कैपिटल R व फोकस दूरी स्मॉल f है। फोकस दूरी स्मॉल f है, ठीक है। हाँ, इसके नीचे लिखो, इसके नीचे लिखो एरो का सिंबल लगा के, इसके नीचे एरो का सिंबल लगा के लिखो कि यदि आपतन कोण I व परावर्तन कोण यदि आपतन कोण I व परावर्तन कोण स्मॉल r हो तो परावर्तन के नियम से, परावर्तन के नियम से क्या हो जाएगा, I बराबर R बराबर थीटा मान लिया। क्यों, परावर्तन के नियम में I बराबर R होता है तो आपने थीटा मान लिया, I बराबर R बराबर थीटा, ठीक है। ये कौन है आपका R बराबर थीटा, ठीक है। हाँ, अब एक बार ध्यान से देखो, बाद में लिखते रहना आप लोग, वीडियो को पॉज करके या कैसे भी करके लिखते रहना, एक बार इसको ध्यान से देखो। R बराबर थीटा मान लिया आपने, ठीक है। अब देखो
देखो, परंतु त्रिभुज, ध्यान से देखना एक बार, परंतु त्रिभुज एम सी और एफ, एम सी कैपिटल एफ से, एम सी एफ, इस त्रिभुज की बात कर रहा हूं मैं, बीच वाले की, एक नंबर जहां लगाया है, ठीक है, एम सी एफ, इसकी एम सी और एफ, इस एक नंबर त्रिभुज की, दोनों डायग्राम सेम ही है, एम सी एफ से। अच्छा, दूरी मैंने जो पी बिंदु से ली है, ध्रुव बिंदु पी से मैंने जो दूरी ली है, इसका अर्थ यही है कि दूरी जो होती है वो हमेशा ध्रुव बिंदु पी से ही मापी जाती है। चिन्ह परिपाटी का टॉपिक नेक्स्ट वीडियो में आएगा, तो उसमें आपको बेटर तरीके से समझ में आएगा, ठीक है ना। हाँ, चिन्ह परिपाटी का रूल होता है कि दूरी हमेशा पी से ली जाती है, न कि यहां से, ठीक है ना। तो एम सी एफ से आपको पता है कि त्रिभुज के किन्हीं दो अंतः कोणों का योग बहिष कोण के बराबर होता है या बाह्य कोण के बराबर होता है, बाह्य कोण के बराबर होता है। तो इस त्रिभुज में देखो अंतः कोण क्या है, थीटा और थीटा, थीटा और थीटा। अच्छा, ये एंगल थीटा क्यों आया, देखो एकांतर कोण नहीं है, एकांतर कोण, यहां से चल के एम पे आई, फिर सी पे आई, फिर इधर पी की साइड गई, तो ये कोण और ये कोण, मतलब कोण सी और कोण आई बराबर थीटा, ये दोनों यहां पे एकांतर कोण है, इसलिए दोनों एक दूसरे के बराबर हुए, ठीक है। तो एम सी एफ से त्रिभुज के किन्हीं दो अंतःकोणों का योग बहिष कोण के बराबर होता है, तो इसमें अंतःकोण क्या है, थीटा प्लस थीटा इज इक्वल टू 2 थीटा। ये 2 थीटा जो है वो इसलिए आया, ठीक है। तो वीडियो को पॉज करके आप लोग ये इतनी बातें लिख लेना, या साथ साथ में लिखना चाहो तो साथ साथ में भी लिख सकते हो, ठीक है ना। हाँ, थीटा हो गया। चलो अब देखो, कोई भी गोलीय दर्पण होता है, कोई भी गोलीय दर्पण, वो इतना ज्यादा मुड़ा हुआ नहीं होता, उसकी आकृति इतनी ज्यादा गोलाकार नहीं होती कि आप उसको और ज्यादा मतलब ऐसा महसूस करो कि ये बहुत ज्यादा मुड़ा हुआ है, ठीक है ना। गोलाई इसकी बहुत ज्यादा है, मामूली गोलाई होती है इसकी। तो उस गोलाई को ध्यान में रखते हुए ये जो है एम एन, जो आपने लंब खींचा है एम एन या एम एन, ये एम पी के लगभग बराबर ही होता है, मतलब बिंदु एन और पी है, ये एक दूसरे के अति निकट होते हैं, ये अति निकट ही होते हैं, ज्यादा दूर नहीं होते, ठीक है ना। मतलब एम पी जो है वो आप एम एन के इक्वल मान सकते हो, इसमें कोई दोहरा नहीं है, दोनों लंबी मान सकते हो आप। क्यों, क्योंकि ये जो आकृति है ये इतनी ज्यादा गोलाकार नहीं होती कि इसको आप महसूस कर सको, मामूली बहुत फर्क होता है, वो भी हाथ लगाने से महसूस होगा, ठीक है ना, अदरवाइज ये महसूस ही नहीं होता इतना तो इसमें। चलो, तो आपने थीटा इज इक्वल टू मतलब थीटा प्लस थीटा इज इक्वल टू 2 थीटा, ये आपने लिख लिया, ठीक है। अब इसके नीचे देखो, इसके नीचे देखो, यदि एरो का सिंबल लगा के लिखेंगे, यदि बिंदु एन ध्रुव पी के बिंदु एन ध्रुव पी के अति निकट हो तो एमपी भी मुख्य अक्ष पर लंब होगा। यदि बिंदु एन ध्रुव बिंदु पी के अति निकट हो तो एमपी भी मुख्य अक्ष पर लंब होगा, ठीक है, यह भी मुख्य अक्ष पर लंब होगा। तो अर्थात एम एन इज इक्वल टू एमपी, इज इक्वल टू एमपी, या एम एन लगभग बराबर है एमपी, ठीक है। चलो अब देखो,
परंतु त्रिभुज, अब दो त्रिभुज लेने हैं आपको, एक तो लेना है थीटा वाला और एक लेना है 2 थीटा वाला, ठीक है। त्रिभुज एम एन सी या त्रिभुज MCN से, क्योंकि MN और MP तो बराबरी है, तो आप इसको MNC लिखो या MCN लिखो या MPC लिखो, क्योंकि N इक्वल टू तो P है, तो PC लिखो या PL लिखो, एक ही बात है। त्रिभुज MCN से, इसमें tan थीटा बराबर क्या होता है बताओ? tan थीटा बराबर लंब बटा आधार। तो इस त्रिभुज में MCN, देखो इस त्रिभुज की बात कर रहा हूं मैं, यहां डार्क लाइन खींची है मैंने, इस त्रिभुज में बताओ, इसको भूल जाओ एक बार पूरे को, बीच वाले को, ठीक है। इस त्रिभुज में tan थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा? आधार। लंब बटा आधार, लंब क्या है? MN अपॉन आधार क्या है? CN, ठीक है। आधार क्या है? CN, तो MN अपॉन R। क्यों? क्योंकि देखो CN बराबर क्या है? R। समीकरण नंबर 1, ठीक है। यहां तक लिखो सभी, समीकरण नंबर 1 तक सभी लिखो, फटाफट लिखो इसको, वीडियो को रोक के लिख लेना, ठीक है। अब देखो इसके आगे, यदि थीटा अत्यल्प हो तो, अत्यल्प का मतलब होता है कि थीटा का मान बहुत कम है, थीटा का मान इतना कम है कि आप उसको कैलकुलेट नहीं कर सकते, 0.2 डिग्री, 0.002 डिग्री, 0.004 डिग्री। तो इस सिचुएशन में आपने tan थीटा की वैल्यू को ही थीटा मान लिया, ठीक है ना। ये किरण प्रकाश की जो टॉपिक है, रे ऑप्टिक्स जो है, उसमें ये एक मेन, ये मान लो आपकी इसका ड्रॉबैक है, इसकी कमी है ये कि यहां पर जो कोण है वो छोटे कोण लिए जाते हैं, माइनर एंगल, ठीक है ना। छोटे छोटे कोण लेके उसके बाद में इसको आगे का जो प्रोसेस है वो शुरू करते हैं। तो ये ध्यान रखना, यहाँ पे बार बार ये लाइन आएगी काम में, थीटा अत्यल्प हो तो tan थीटा की वैल्यू थीटा के इक्वल हो जाएगी, अत्यल्प होगा तो tan थीटा अप्रोक्सीमेट इक्वल है थीटा के, tan थीटा अप्रोक्सीमेट इक्वल हो जाएगा थीटा के। तब समीकरण 1 से थीटा बराबर MN बट्टा R, ये हो गया आपका समीकरण नंबर 2, ठीक है। ये समीकरण नंबर 2। अब देखो नेक्स्ट स्टेप है, इसी प्रकार त्रिभुज, अभी तो लिया था आपने MCN, ठीक है, यहां पे था 2 थीटा, ठीक है, यहां पे था फोकस बिंदु F, तो MFN ले लेंगे। इसी प्रकार त्रिभुज MFN से, ठीक है ना, एक बार तो थीटा वाला त्रिभुज ले लिया, एक बार लेंगे 2 थीटा वाला, तो MFN से इसमें क्या हो जाएगा? tan 2 थीटा इज इक्वल टू, लंब क्या है? MN या MP, सीधी सी बात है, MN मानो या MP मानो, लंब है MN बटा आधार क्या है? FN, तो MN अपॉन FN की वैल्यू स्मॉल f, ठीक है। वही कॉन्सेप्ट यहां लगाएंगे कि यदि 2 थीटा अत्यल्प हो तो क्या हो जाएगा? tan 2 थीटा अप्रोक्सीमेट इक्वल है थीटा के, थोड़ी 2 थीटा के, ठीक है। तो 2 थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी? MN अपॉन स्मॉल f, समीकरण नंबर 3, ठीक है। यहां तक नोट करो फटाफट, सभी नोट कर लो यहां तक।
ठीक है, अब देखो यहां से थीटा का मान जो है वो इस समीकरण में रखेंगे। ठीक है, थीटा का मान क्या है, mn/r, वो इस समीकरण में यहां रख देंगे। ठीक है, बस इतना ही करना है, इसमें ज्यादा माथापोड़ी नहीं है। तो देखो समीकरण 2 से थीटा का मान 3 में रखने पर, समीकरण 2 से थीटा का मान 3 में रखने पर तो क्या हो जाएगा, 2 इंटू mn/r इज इक्वल टू mn/f, mn से mn कैंसिल, तो 2/r इज इक्वल टू 1/f, या वज्र गुणा करने पर r इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2f। ठीक है, या f इज इक्वल टू r/2। ठीक है, ये संबंध आएगा अपने पास r/2f या f इज इक्वल टू r/2। ठीक है, फटाफट लिखो, ध्यान से देखना इसको, ये फोकस दूरी है उसका डबल, फोकस दूरी का डबल r के बराबर होता है। ठीक है, या वक्रता त्रिज्या का आधा फोकस दूरी के बराबर हो गया। ठीक है, तो सभी इसके नीचे लिखेंगे, अतः स्पष्ट है कि गोलीय दर्पण के लिए फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। अतः स्पष्ट है कि गोलीय दर्पण के लिए फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। गोलीय दर्पण के लिए फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। उपरोक्त समीकरण गोलीय दर्पण के लिए, इसमें आगे लिखो, उपरोक्त समीकरण गोलीय दर्पण के लिए फोकस दूरी व वक्रता त्रिज्या में संबंध है। उपरोक्त समीकरण गोलीय दर्पण के लिए फोकस दूरी व वक्रता त्रिज्या में संबंध है। ठीक है, बस आज के लिए इतना काफी है, छोटा वीडियो बनाएंगे, पहला दिन अपना, और कल से रेगुलर वीडियोज अपलोड होते रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। टॉपिक वाइज वीडियो मिलेंगे आपको, सभी वीडियो में क्लास, पता ही आपको अपने वीडियो में खासियत होती है, कोई दिक्कत नहीं होती। बोर्ड मिलेगा, मोबाइल की स्क्रीन या लैपटॉप की स्क्रीन आगे रखो और उसको पढ़ते जाओ, बस इतना ही करना है आपको। और हर संडे को टेस्ट रहेगा आपका, टेस्ट ऑटोमेटिकली ऐप के ऊपर अपलोड होता रहेगा। जिन बच्चों को टेस्ट देना है वो फटाफट ऐप के अंदर जो अपना जो भी प्रोसीजर है ऐप का वो क्रिएट करके उसके बाद में रजिस्ट्रेशन है वो करवाएं। इसी तरीके से वीडियो मिलते रहेंगे, और जब भी संबंधित स्कूल की जो ऑनलाइन क्लासेस शुरू होगी उस समय आपको क्या करना है क्या नहीं करना वो स्कूल का जो आदेश आएगा उसके अनुसार ही करना है आपको। ठीक है, तो ये तो अपना टॉपिक था, धीरे धीरे क्लास का टाइम बढ़ाएंगे। ठीक है, और रेगुलर वीडियोज आपको मिलते रहेंगे। और अभी तो क्या है कि थोड़ा सा सिस्टम ठीक नहीं है, उसके बाद में ऐप के ऊपर आपको जो वीडियो मिलेगा उसको आप शेयर नहीं कर पाओगे, वो ऐप पे रजिस्ट्रेशन होने के बाद में ही आपको करना पड़ेगा। शेयर करते ही आपका डेटा पूरा डिलीट हो जाएगा और आप जो है वो मतलब क्या है कि उसको काउंटर नहीं कर सकोगे बाद में आपको। ठीक है ना, आपकी फीस भी जो जमा करवाई आपने कोचिंग के अंदर, जिस कोचिंग के अंदर आप कर रहे हो, तो पूरी आपकी रिमूव कर दी जाएगी। तो आप थोड़ा ध्यान रखना इस बात का। ठीक है, थैंक यू।